क्या आप मुंह के कैंसर के मरीज हैं और इलाज के दौरान या इलाज के बाद आपको खाने पीने या बोलने की कई महीनों से या सालों से समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो यह वीडियो आपका जीवन बदल देगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस बीमारी का गंभीर कारण और उसका स्थायी समाधान यानी परमानेंट सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं डॉक्टर पलक, कैंसर रिहैब एक्सपर्ट। मुंह के कैंसर का मतलब है हेड एंड नेक कैंसर, जिसमें पहला है टंग कैंसर, जीभ का कैंसर। दूसरा है गाल के अंदर की सतह का कैंसर यानी बकल म्यूकोसा। तीसरा है ओठ का कैंसर, लिप का कैंसर। चौथा है जीभ के नीचे का कैंसर मतलब फ्लोर ऑफ द माउथ। पांचवा है मसूड़े का कैंसर, गम कैंसर। एंड छठवा है तालू का कैंसर, हार्ट पैलेट कैंसर। गले का कैंसर, नेसोफेरिंक्स, नाक के पीछे और गले के सबसे ऊपरी हिस्से में होने वाला कैंसर। दूसरा ओरोफेरिंक्स, इसमें टॉन्सिल्स, मुलायम तालू, जीभ का पिछला हिस्सा सम्मिलित है। तीसरा हाइपोफेरिंक्स, इसमें गले का निचला हिस्सा और आहार नली का शुरुआती हिस्सा। चौथा है स्वर ग्रंथि मतलब वोकल कॉर्ड कैंसर। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहती हूँ, कैंसर के इलाज के दौरान और इलाज के बाद खाने पीने और बोलने की समस्या का कारण और उसका समाधान सिर्फ कैंसर रिहैब है। प्राथमिक रूप से मुंह के कैंसर के मरीज को 3 प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है। सबसे पहले सर्जरी यानी ऑपरेशन। जिस हिस्से में कैंसर हो रहा है उस हिस्से की कोशिकाओं को ऑपरेशन करके डॉक्टर निकाल देते हैं। दूसरा कीमोथेरेपी, जिसमें दवाइयों के माध्यम से कैंसर कोशिकाओं को ख़त्म किया जाता है। तीसरा है रेडिएशन, जिसमें हाई एनर्जी किरणों के द्वारा कैंसर कोशिकाओं को ख़त्म किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ मरीजों को इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, हार्मोन थेरेपी आदि ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। 70 से 80% मरीजों में जो मैंने आपको पहले 3 ट्रीटमेंट बताए थे, सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, यही इलाज प्राथमिक रूप से दिया जाता है। इलाज के दौरान और इलाज के बाद खाने पीने और बोलने की जो समस्या होती है उसका मुख्य कारण इलाज के दौरान हो रहे साइड इफ़ेक्ट्स होती है, यानी कि कीमो, रेडिएशन, सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट्स, जिसमें मुख्य साइड इफ़ेक्ट्स हैं मुंह में छाले होना, मुंह कम खुलना, लार ना बनना, स्वाद ना आना, जॉ अलाइनमेंट खराब हो जाना यानी कि दांत के ऊपर दांत ना आना, जीभ का मूवमेंट ना होना, खाना घुटकने में बार बार ठसका लगना, हमेशा मुंह में तीखापन या जलन होना, भूख ना लगना, जहाँ रेडिएशन हुआ है वहाँ पर खिंचाव रहना या जकड़ जाना। ये सभी वही साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिस साइड इफ़ेक्ट्स के कारण मरीज़ को बोलने और खाने पीने की तकलीफ़ बनी रहती है। मुंह के कैंसर के इलाज के दौरान और इलाज के बाद साइड इफ़ेक्ट्स क्यों होते हैं और खाने पीने की समस्या क्यों आती है? क्योंकि इलाज के दौरान कीमो, रेडिएशन, सर्जरी या अन्य किसी भी प्राथमिक इलाज से कैंसर कोशिकाएं के साथ साथ स्वस्थ सेल भी मर जाते हैं। जैसे जीभ की रेडिएशन से जबड़े की, तालू की, गाल की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है। इसी प्रकार जब गाल का कैंसर होता है तब जीभ, जबड़े और गले की स्वस्थ कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचता है, जिससे यह सभी परेशानियां जैसे स्वाद का ना आना, लार ना बनना, मुंह नहीं खुलना, बोल नहीं पाना, जबड़े की जकड़न बढ़ जाना आदि सभी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। पलक जिन कैंसर रिहैब में साइड इफ़ेक्ट को दूर करने में किस प्रकार का इलाज किया जाता है और इलाज में क्या क्या किया जाता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांस लेने की कुछ ऐसी टेक्निक्स जो मुंह की कोशिकाओं में ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन बढ़ाती हैं।
जिससे कीमो और रेडिएशन के दौरान जो हेल्दी सेल्स जैसे कि लाल ग्रंथि, स्वाद ग्रंथि आदि डैमेज हो जाते हैं, वह खुद को रिपेयर कर पाते हैं और जल्दी ठीक होते हैं। मोबिलिटी सेशन ऐसी एक्सरसाइज और थेरेपी होती हैं जो मुंह की समस्याओं को ठीक करने में मदद करती है, जैसे दांत के ऊपर दांत ना आना, जबड़े का जकड़ जाना, मुंह कम खुलना, जीभ का मूवमेंट नहीं होना, कंधे और गर्दन में जकड़न होना आदि समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। कैंसर रिहैब थेरेपी के साथ मरीज के खान पान सुबह से लेकर रात तक बदला जाता है। इसे न्यूट्रिशन असेसमेंट और डाइट चार्ट बोलते हैं। खान पान बदलने से मरीज की सेल्फ हीलिंग टेंडेंसी यानी खुद को ठीक करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे मरीज के साइड इफेक्ट जल्दी खत्म होते हैं और कैंसर रिहैब के रिजल्ट जल्दी और अच्छे मिलते हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगता है सभी मरीजों को, लेकिन उसकी दवाई और उसकी मात्रा हर पेशेंट के हिसाब से अलग अलग होती है। उसी प्रकार कैंसर रिहैब में जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मोबिलिटी पेशेंट को कराई जाती है, वो हर पेशेंट की अलग अलग होती है, पेशेंट की समस्या के हिसाब से। और जो डाइट चार्ट में चेंजेस होते हैं यानी खान पान पे बदलाव, वो भी हर मरीज की समस्या के हिसाब से ही होता है। ओरल हेड एंड नेक कैंसर रिहैब के लिए कहाँ आना होगा? यह पलक जैन कैंसर रिहैब हेड एंड नेक भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। आप अपना कॉल से या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और फिर ही हॉस्पिटल आइए। साथ ही साथ अगर आप बहुत दूर रह रहे हैं और आने में असमर्थ हैं तो आप ऑनलाइन पलक मैम से व्हाट्सएप वीडियो कॉल से कंसल्टेशन कर सकते हैं और उसके बाद अपना रिहैब शुरू कर सकते हैं। यानी कि आप अपने घर से ही कैंसर रिहैब शुरू कर सकते हैं और पहले जैसे खा पी सकते हैं। ओरल कैंसर रिहैब यानी हेड एंड नेक कैंसर रिहैब कब शुरू कर सकते हैं? सर्जरी यानी ऑपरेशन के 15 दिन बाद, जब डॉक्टर ने आपके टाँके काट दिए हैं और ड्रेन पाइप रिमूव कर दिया है, उसके बाद आप अपनी जल्दी रिकवरी के लिए कैंसर रिहैब शुरू कर सकते हैं, जिससे रेडिएशन के पहले आप अच्छे से खा पी पाएंगे, बोल पाएंगे और रेडिएशन के समय होने वाली दिक्कतों से बच पाएंगे। लेकिन ऑपरेशन के 6 से 7 हफ्ते बाद और रेडिएशन से पहले अगर आपको ओरल हेड एंड नेक कैंसर रिहैब के बारे में देर से पता चला है और आपके 6 से 7 हफ्ते हो चुके हैं या रेडिएशन शुरू होने वाली है, तो आपको कैंसर रिहैब ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, जिससे आप रेडिएशन और कीमो से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स और कष्ट से बच पाएंगे और पेशेंट की जल्दी रिकवरी हो पाएगी। थर्ड, रेडिएशन के दौरान, रेडिएशन ख़त्म होने के बाद या पूरा ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद, देखिए अगर आपको कैंसर रिहैब की जानकारी बहुत बाद में मिल रही है, देरी से मिल रही है, तो घबराएं नहीं, आप अब भी कैंसर रिहैब ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे जो रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, जैसे कि खाने पीने, बोलने की तकलीफ़, निगलने की तकलीफ़, चेहरे की जकड़न आदि सभी समस्याओं को ठीक करने में कैंसर रिहैब मदद करेगा। ओरल कैंसर रिहैब यानी हेड एंड नेक कैंसर रिहैब के सेशन करने में कितने दिन लगेंगे, इसमें कितना खर्चा आएगा, जिससे सभी साइड इफ़ेक्ट्स दूर हो सके और पेशेंट पहले जैसा खा पी पाए और बोल पाएगा। हर मरीज की स्थिति, समस्या और उसकी स्टेज अलग अलग होती है, इसीलिए हमारे कैंसर रिहैब विशेषज्ञ आपका चेकअप करने के बाद ही आपको स्पष्टीकरण से बता पाएंगे कि आपको कितने दिन का रिहैब सेशन लगेगा, उसमें कितना खर्चा आएगा और आपके साइड इफ़ेक्ट्स कितने दिन में दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ आप कितने दिन में पहले की तरह खा पाएंगे और बोल पाएंगे। क्या ओरल कैंसर रिहैब में यानी हेड एंड नेक कैंसर रिहैब में साइड इफ़ेक्ट्स को दूर करने के लिए कोई दवाई दी जाती है? जी नहीं। आप लोग ध्यान रखें, आपका ट्रीटमेंट कैंसर के डॉक्टर ने किया है, ना कि किसी झोला छाप डॉक्टर ने। कैंसर का डॉक्टर दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा डॉक्टर में से एक होता है। यदि साइड इफ़ेक्ट्स को दूर करने के लिए कोई दवाई होती तो आपके डॉक्टर यानी सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट कोई ना कोई आपको साइड इफ़ेक्ट्स को दूर करने की दवाई ज़रूर देता। इस दुनिया में ऐसी कोई दवाई उपलब्ध ही नहीं है जिसको खाने के बाद आपके साइड इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो जाएं।
अगर आयुर्वेदिक के नाम पे आपको कोई चूरन, कोई पुड़िया दे रहा है कि ये खाने से आपके साइड इफ़ेक्ट्स दूर हो जाएंगे, तो आप अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद करने से बचिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके साइड इफ़ेक्ट्स किसी भी आयुर्वेदिक दवाई से ठीक हो सके। साथ ही साथ अगर आपको रेडिएशन, कैंसर, सर्जरी के बाद या कीमो के साइड इफ़ेक्ट से ख़त्म करना है, दूर करना है, तो आपको रिहैब ही ज्वाइन करना पड़ेगा। ओरल कैंसर के इलाज के दौरान और इलाज के बाद होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को सिर्फ कैंसर रिहैब से ही दूर किया जा सकता है। दवाई नहीं दी जाती तो कैंसर रिहैब से कैसे साइड इफ़ेक्ट्स दूर होते हैं, इसको मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया है। आप यह वीडियो शुरू से देखेंगे तो आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी कि साइड इफ़ेक्ट्स को दूर करने के लिए क्या क्या कराया जाता है। आप अपना या अपने पेशेंट का कैंसर रिहैब कैसे शुरू करें। स्टेप 1, सबसे पहले आप हमारे कैंसर विशेषज्ञों के द्वारा अपना चेकअप और माउथ फंक्शन असेसमेंट टेस्ट करवाइए। उसके लिए आपको कंसल्टेशन बुक करना पड़ेगा। इसके 2 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है आपको मेरा मतलब डॉक्टर पलक का कंसल्टेशन चाहिए। उसके लिए आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। चाहे तो आप ऑनलाइन उसको बुक करके ऑनलाइन ही कंसल्टेशन करा के, चेकअप करा के और अपना कैंसर रिहैब शुरू कर सकते हैं, या आप भोपाल आके भी मैम को दिखा के अपना चेकअप करा के अपना रिहैब शुरू कर सकते हैं। स्टेप 2, मेरे असिस्टेंट के साथ अपॉइंटमेंट। यह कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। इसमें जो मेरे असिस्टेंट हैं वह आपका माउथ फंक्शन असेसमेंट टेस्ट करेंगे, जिसके कोई चार्जेस नहीं हैं, लेकिन यह सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। स्टेप 2, सबसे पहले आपके जो भी रिपोर्ट्स हैं आप डॉक्टर के साथ व्हाट्सएप पे अपनी सारी रिपोर्ट्स शेयर कर दें। उसके बाद जब आपका कंसल्टेशन होगा तो डॉक्टर आपको सही तरीके से गाइड कर पाएंगे और उसी के अनुसार आपका ट्रीटमेंट प्लान प्रिपेयर करेंगे। उसको अच्छे से समझें और समझ ना आए तो उनसे दोबारा पूछें। स्टेप 3, ट्रीटमेंट प्लान के अनुसार अपना पेमेंट करें और रजिस्ट्रेशन पूरा कराएं। फिर डॉक्टर से अपना जो ट्रीटमेंट का स्लॉट है, रिहैब का स्लॉट है, उसको लें और बताए हुए टाइम पे अपना रिहैब शुरू करें। धन्यवाद।